हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं प्रविंद्रा क्लास 10 चैप्टर 1 की वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ये एक्चुअल में एक सीरीज है वीडियोस की जो आज मैं शुरू कर रहा हूँ और हर एक दिन छोड़ के आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊँगा मैं कंटिन्यूसली एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की मैथ्स क्लास 10। और ये सीरीज़ मैं क्लास 10 के उन बच्चों के लिए लेकर आया हूँ जो बहुत ही मेरिटोरियस और बहुत ही मेहनती बच्चे हैं और जो कुछ करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। और मेरा दावा है ये वीडियो पढ़ने के बाद, ये वीडियो देखने के बाद, ये सारी वीडियोस की सीरीज़ देखने के बाद आप जो है इस काबिल हो जाएंगे कि आप पूरी तरह से मैथ को समझने लगेंगे और आप अच्छे मार्क्स गेन करने के काबिल भी बनेंगे और आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर होनी शुरू हो जाएंगी। तो आइए शुरू करते हैं। और एक बात मैं और बता दूं कि आपको हर अगली वीडियो अच्छी तरह से आपके मोबाइल पे मिलती रहे, इसके लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छी तरह से पढ़ाई करें। आपको पढ़ने के बाद, देखने के बाद लगेगा कि मैथ बहुत ही आसान है। तो आइए लेट अस शुरू करते हैं। पहला चैप्टर, द रियल नंबर। रियल नंबर्स क्या होते हैं? तो गाइस, रियल नंबर्स हर वो नंबर जो इस दुनिया में मौजूद है, एग्जिस्ट करती है, वही रियल नंबर होती है। यानी कि आपने अभी तक बहुत सारी नंबर्स पढ़ी होंगी। आपने नेचुरल नंबर पढ़े, रियल नंबर। होल नंबर्स रियल नंबर होते हैं, इंटीजर्स रियल नंबर होते हैं, रैशनल नंबर रियल नंबर्स होते हैं, इरैशनल नंबर रियल नंबर्स होते हैं। तो ये सारी नंबर्स जो होती है वो सब एक्चुअल में रियल नंबर्स होती है। अब यहाँ पर एक लेमा है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जिसे कहते हैं। और यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है? गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, यानी कि दो नंबर्स दी गई है a एंड b, जहां पर जो b है वो छोटा है a से, b जो है वो a से छोटा है। तो आपको इन दो नंबर्स के लिए, a और b के लिए, तो ऐसी नंबर्स भी मिलेंगी, यानी कि दो और नंबर एग्जिस्ट करती है मतलब अस्तित्व में होती हैं, Q एंड R। इनका नाम हमने रखा हुआ है Q एंड R, जो सेटिस्फाई करती है इस स्टेटमेंट को। ये एक स्टेटमेंट है A इक्वल टू बी क्यू प्लस R, यानी इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करती है ये दो नंबर जो हमें मिलती है। अब जहाँ पर 0 इज ग्रेटर देन, 0 इज स्मॉलर देन एंड इक्वल टू R, 0 R के इक्वल है या स्मॉलर है, ये स्मॉलर का साइन है और ये इक्वल। इस साइन का मतलब है कि या तो R 0 के इक्वल होगा या उससे छोटा होगा, और R जो है वो B से छोटा होगा। तो आपकी समझ में आया? कुछ भी समझ में नहीं आया तो चलिए लेट अस एक्सप्लेन। एक एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पर। मान लीजिए हमने एक नंबर ले लिया 11/2, ये ले लिया, और हमने 2 से 11 को डिवाइड किया, तो 2 5 10, रिमाइंडर आ गया 1। अब इसको हम कैसे लिखते हैं? देखिए, ये है क्वोशिएंट, इसे हम कहते हैं डिवाइजर, इसे कहते हैं डिविडेंड और इसे कहते हैं रिमाइंडर। और हमने ये पढ़ा हुआ भी है, क्या पढ़ा हुआ है कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये चीज़ हम छोटी क्लासों से ही पढ़ के आए हैं, राइट? तो अब देखिए यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन लेमा में यहाँ पे लिखा हुआ है a इक्वल टू बी क्यू प्लस R, है ना? तो यहाँ इसको हम अगर a, इसको b, इसको q और इसको R मान लें,
यानी ये ए हो गया डिविडेंड, ये बी हो गया डिवाइजर, ये क्यू हो गया क्वोशिएंट प्लस आर। तो ये बन जाता है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। बी मल्टीप्लाई क्यू को बी क्यू भी लिख सकते हैं, एज यू नो, राइट। तो ये चीज़ तो समझ में आ जाती है कि ये इसी फॉर्म में है जो हम पढ़ते आ रहे हैं, बस इसको आज एक नाम दे दिया गया यूक्लिड डिवीजन लेमा के तौर पर, जो आपके सामने है। इसी को हम कहते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा, जो एक रिलेशन है पी क्यू आर और ए का। यानी ए वो नंबर है जो पी क्यू प्लस आर के फॉर्म में होती है, यानी कि क्वोशिएंट और डिवाइजर का प्रोडक्ट प्लस रिमाइंडर, ये रहा रिमाइंडर। इसको अगर हम इस तरह से देखें तो 11 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 1, इस फॉर्म में आ जाता है ये। चलिए अब समझते हैं हम, ये 0 इज लेस देन एन इक्वल टू आर और आर इज लेस देन बी। ये देखिए, आप कोई भी डिवाइड परफॉर्म कर लीजिए, कहीं से भी कुछ भी डिवाइड परफॉर्म कर लीजिए, तो आप ये पाएंगे कि ये जो डिवाइजर है यानी कि बी है, इससे रिमाइंडर हमेशा छोटा ही होता है, या जीरो होता है, या तो जीरो होगा या छोटा होगा। चलिए एक और परफॉर्म कर लीजिए, 25 को 4 से डिवाइड कर लीजिए, 4 25 4 6 24 1। अब देखिए 4 से 1 छोटा ही है। एक और परफॉर्म कर लीजिए, 17 15 2 रिमाइंडर छोटा है, 1 रिमाइंडर छोटा है। यानी कि डिवाइजर जो है वो हमेशा छोटा होता है, ये हम यहाँ पर देख चुके हैं। और देखिए आर जो है वो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा और बी से छोटा होगा। अब देखिए इसमें देख लीजिए, इस वाले में क्या हो सकता है, आर या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, यानी कि स्मॉलर देन बी। देखिए तो या तो 0 या ये 1 आर हो सकता है, और ये आर बी से छोटा होगा। तो कहने का ये मतलब हो गया कि जो रिमाइंडर है वो क्वोशिएंट से छोटा होगा, यानी बी से छोटा होगा, और 0 से बड़ा होगा या 0 होगा। अगर हम 15/5 लेते हैं तो 5 से अगर हम 15 को डिवाइड करेंगे तो 5 3 जा 15, यानी कि 0 आ जाएगा यहाँ पर रिमाइंडर। तो इसी को हम कहते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा, यानी कि दो नंबर अगर दी गई है हमें ए और बी, जो इससे बी छोटा है ए से, तो बी से अगर हम ए को डिवाइड करते हैं तो हमें दो यूनिक नंबर मिलती है, क्यू और आर। ये एग्जिस्ट करती है, ये जरूर होती है, जिनका रिलेशन होता है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसी को कहते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। और लेमा जो होता है एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है, यानी कि प्रूव किया हुआ स्टेटमेंट होता है। हमने आपके सामने ये इसको प्रूव किया हुआ है, यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से समझाया भी हुआ है। आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ कि 0 जो आर है वो 0 से बड़ा होता है, यानी कि 0 जो है वो आर से छोटा होता है, या यूँ कहें कि आर जो है ग्रेटर देन या इक्वल टू 0, और बी जो होता है जिसे हम डिवाइजर भी कहते आए हैं अभी तक, कि बी जो है वो आर से बड़ा होता है, यानी आर जो है बी से हमेशा छोटा होता है। अगर हम यहाँ इसकी बात करें, जिससे हमने इसको डिवाइड किया था, तो यहाँ पर जो आर है वो बी से छोटा है, यहाँ पर इक्वल है, यहाँ पर भी छोटा है। तो इस तरह से हमने इसको प्रूव कर लिया है। तो आई थिंक गाइज आपको समझ में आ गया होगा इस चीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पर एक एल्गोरिथम है। An algorithm is a series of well-defined steps of which gives a procedure for solving a type of problem। किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक प्रोसीजर होता है, ये एक टेक्निक होती है एल्गोरिथम।
यानी कि पहले ये स्टेप आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। इस तरह से हम जो है उसको एक टेक्निक के तौर पर, एक प्रोसीजर के तौर पर जब हम इस्तेमाल करते हैं किसी प्रोसेस को, तो वो एल्गोरिथम बन जाता है, राइट। तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए यूक्लिड्स एल्गोरिथम का प्रयोग किया जाता है एचसीएफ फाइंड करने के लिए। ये एक टेक्निक है टू कंप्यूट द एचसीएफ ऑफ टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर दो पॉजिटिव इंटीजर्स दी गई है तो उसे फाइंड करने के लिए हम एल्गोरिथम का यूज करते हैं। तो आइए हम यहाँ पर एक एग्जांपल हमने लिया हुआ है। एक एग्जांपल लिखा है, टेकिंग टू पॉजिटिव इंटीजर्स 4, 55 एंड 42। तो यूक्लिड्स का लेमा हम यहाँ पर यूज करेंगे, यानी कि हमने 42 से 455 को डिवाइड किया, तो 1 जा 42 5 ये आया। मीन्स इसको हम क्या लिख सकते हैं, 455A इक्वल टू B डिवाइजर 1 प्लस रिमाइंडर 35। ये हमने लिख लिया, राइट। उसके बाद ये डिवाइजर बन जाता है और ये सम बन जाता है, यानी कि टेकिंग 42 as A and 35 as B। ये B हो गया, ये A हो गया, 1 जा 35, तो ये आ गया 7, यानी कि 42 इक्वल टू 35 मल्टीप्लाई 1 प्लस 7, राइट। नाउ टेकिंग 35 as A and 7 as P। अब यहाँ पर आ गया ये 0 रिमाइंडर, यानी कि ये हो जाएगा +0। और ये परफॉर्मेंस तब तक चलती रहती है जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है। और जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो अब वहाँ पर हम एचसीएफ लिख देते हैं। एचसीएफ ऑफ 405 एंड 42 इज 7, यानी जिस नंबर ने पूरा डिवाइड कर दिया वही इसका एचसीएफ होता है। तो ये एक टेक्निक, ये जो एक प्रोसेस है, इसी को हम कहते हैं एल्गोरिथम। ये एचसीएफ फाइंड करने का एक तरीका है। इसी टेक्निक का यूज करके आगे हम आप क्वेश्चन कर सकते हैं इसको आराम से, राइट। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दो नंबर्स दी गई हैं, 135 एंड 225। तो यहाँ पर परफॉर्म करिए 135 225, 1 बार जाएगा ये टेबल इसका 0 9 35, 1 बार जाएगा ये भी 9 5 4 9 2 90। अब देखिए यहाँ पर, अब हम इसको लिख सकते हैं A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ से फर्स्ट स्टेप में देखिए 225 इक्वल टू 135 मल्टीप्लाई 1 प्लस आर 90, राइट। नाउ taking
A as 135 and B as 90। तो हमें क्या मिलेगा? 135 इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई 1 प्लस 45, यानी कि हमें Q ये मिला 1 और R मिला 45। अगेन taking A as 90 and B as 45, तो 90 इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0। अब यहाँ पर ये आ गया 0, यानी कि रिमाइंडर आ गया 0। सो हैंस या देयरफॉर HCF of 135 and 225 इक्वल टू 45, इस तरह से। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक प्रोसेस को हम अपनाते चले जाते हैं, एक टेक्निक को अपनाते चले जाते हैं, एक प्रोसीजर को फॉलो करते चले जाते हैं और हमें लास्ट में HCF मिल जाता है, यानी कि वो नंबर जो पूरा पूरा डिवाइड कर देती है। इस तरह से हम करके देख सकते हैं। यहाँ पर ये रफ वर्क है। अगर कोई नंबर, यानी अगर बी ए और बी दो नंबर हैं, अगर बी ए को पूरी तरह से डिवाइड कर दे तो वो HCF हो जाती है, यानी कि बी जो है इज फैक्टर ऑफ ए, या यूँ कहें कि ए जो होगा वो बी का मल्टीपल होगा, ये भी कह सकते हैं। इस तरह से आप 196 एंड दिस, इसको भी कर सकते हैं परफॉर्म, और इसको भी कर सकते हैं परफॉर्म। बहुत ही आसान, आगे प्रोसेस बहुत ही आसान है। 196 38220 196 देखेंगे हम यहाँ पर, तो आ जाएगा 681,186 और यहाँ पे 2 उतार लेंगे हम यहाँ पर, आ जाएगा यहाँ पर। जीरो एक 5 बार चला जाएगा 980। तो इस तरह से अब यहाँ पर ये नंबर इससे बड़ी है, यानी ये ए और ये बी होगा। AS38220 एंड BS 196, तो 38220 इक्वल टू 196 मल्टीप्लाई 195 प्लस 0, यानी एक ही बार में आ गया। तो HCF हो गया इसका, HCF ऑफ 196 एंड
3820,196 हो गया, यानी ये इसका फैक्टर भी हो गया, ये फैक्टर भी होता है, यानी ये इसके टेबल में पूरी तरह से चला जाता है। तो इस तरह से गाइस हमने देखा कि बहुत ही आसान है इस टेक्निक को इस्तेमाल करके HCF फाइंड करना। तो गाइस आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक क्वेश्चन और है यहाँ पर। 867 एंड 255। यहाँ पर एक चीज़ और भी नोट करने लायक है कि जो बड़ी नंबर है यानी ए है, पहले भी लिखा जा सकता है, बाद में भी लिखा जा सकता है, इस बात का कोई फ़र्क नहीं होता। तो यहाँ पर परफॉर्म करते हैं 255, 867 तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। 7 201 255 2 बार जाएगा 204 1 आ जाएगा 51 102 2 बार जाएगा ये 102, इस तरह से ही हो जाएगा। तो अब इसको हम इसी तरह से लिख लेंगे टेक्निक के तौर पर, एक प्रोसीजर के हिसाब से। A = BQ + R। अगर हम लेमा लिखते जाएंगे यूजिंग इक्लिप्स डिवीजन लेमा, ये इक्लिप्स डिवीजन लेमा है, इक्लिप्स डिवीजन लेमा कहते हैं इसे। 867 = 255 × 3 + R, यानी कि R आया 102। Now taking A as 255 and B as 102, 255 = 102 multiply 2 plus 51, right? And again A as 102 and B as 51, 102 = 51 multiply 2 plus 0, तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया। हैंस HCF of 867 and 255 = 51, इस तरह से हमें ये इनका HCF मिल जाता है। तो गाइस इस वीडियो में यहीं तक, अगले क्वेश्चंस या इस एक्सरसाइज के दूसरे क्वेश्चंस हैं वो अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस। टू गेट द वीडियो immediately at your phone, please subscribe the channel. Thank you.